हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का बैक टू मैथ के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको सारे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आर एस अग्रवाल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका 1G क्लास 9 का, क्वेश्चन नंबर 15 का 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको अगर 15 के और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पे मैंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप सारी चीज़ों को देख सकते हो वन बाय वन। जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एलएचएस दे दिया गया है एंड यू जस्ट हैव टू प्रूव इट। आरएचएस में आपका 1 दिया गया है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन रहा और आपको इसे सॉल्व करके लाना है 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे LHS इज इक्वल टू, कोशिश क्या करेंगे, आसानी से लिख लेंगे। जो आपको LHS दिया गया है सबसे पहले उसे आसानी से आप लिख देना है आपको। तो देखिए, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको तो पता ही होगा। अब देखो, आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले बात ना, मैथमेटिक्स आपके ब्रेन में पहले बन जानी चाहिए कि आगे क्या स्टेप करोगे वो आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। पेन पेपर पे क्या करोगे उससे पहले माइंड में आपका काम हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब देखो आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे ये है आपका प्रॉब्लम। अब आप क्या कर सकते हो, आप दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर सारे पावर को ऐड कर सकते हो, क्योंकि सबका बेस x ही है। और आपको पता ही होगा, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गए। सेम चीज़ें आपको अगले के साथ भी करना है, नेक्स्ट स्टेप के साथ भी करना है, नेक्स्ट टर्म के साथ करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड आपको अगले स्टेप के साथ, यानी कि यहाँ पे भी वही काम करना है। तो ये कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, ये तो मिल चुका है आपको। अब देखिए, सारा बेस देखोगे तो सेम है, एक्स 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 है, और आपको पता है एक्स टू द पावर एम, एक्स टू द पावर एन, अगर मल्टीप्लाई में हो ये तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग भी यही प्रोसेस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाई देता हूँ तो आप आसानी से समझ पाओगे। एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन, इसका वैल्यू क्या होता है, इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, m प्लस एन होता है ये। लेकिन अगर मैं बोल दूं ये एक्स टू द पावर ओ भी अगर एक नेक्स्ट टर्म आ जाए तो ओ भी जोड़ देंगे। यहाँ पे ओ के बाद पी क्यू आर एस कुछ भी आ जाए तो सब आपस में जुड़ते जाएंगे, याद रखना आप, यही है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सारा बेस का पावर क्या होगा, सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एक बार मैं सारे चीज़ों को ऐड करके लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये डॉट में है यानी कि मल्टीप्लाई में है, याद रखना इसे, ये डॉट में यानी कि मल्टीप्लाई में है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब आप क्या करोगे, ये तो यहाँ तक दिखा आपको। अब आगे आप क्या कर सकते हो, आगे आप सारे चीज़ों को एलसीएम ले लोगे। जी हाँ, सारे पावर का एलसीएम ले लोगे। तो यहाँ पे देखो, a माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, और अगर आप यहाँ पे कॉमन कर लो माइनस, तो देखो ये सारे टर्म को मैं पहले एक करने की कोशिश करूँगा। a माइनस बी, ए माइनस सी है तो चले इसे हम लोग a माइनस सी ही रहने देंगे। देखिए, ये पहला टर्म के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो, यहाँ b माइनस सी है, बिल्कुल इसे भी हम लोग b माइनस सी ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा b माइनस ए, तो इसे हम लोग कर देंगे a माइनस बी। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कॉमन कर लिया। अब माइनस कॉमन कर लिया तो आपको क्या करना होगा, इस साइन को प्लस के जगह पे माइनस करना होगा। तो ये माइनस यहाँ पे आके सेपरेट होके फिर से पहले जैसा टर्म को बना देगा। ये सेम चीज़ें अगले स्टेप के साथ भी करेंगे। आपको यहाँ पे देखो a माइनस सी करना है और b माइनस सी करना है, यानी कि दो माइनस माइनस कॉमन लेना है। तो दोनों माइनस माइनस फिर से क्या करेगा, उसे प्लस ही बना देगा। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं a माइनस सी और इसे लिख सकते हैं b माइनस सी। देखो, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, दोनों माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सारे टर्म का एलसीएम ले लेना है। तो सारे टर्म का जब आप एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप एलसीएम लेके देख लेना, ये एलसीएम आपको दिखेगा, राइट। अब देखिए,
इस टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करोगे तो ये और ये आपस में कट जाएगा, और यही जो लास्ट टर्म है ये ऊपर में जाएगा, यानी कि b माइनस सी ऊपर में जाएगा। यहाँ पे माइनस है, आप माइनस साइन का यूज करोगे। b माइनस सी से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल, a माइनस बी से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल, बचेगा कौन सा टर्म, a माइनस सी का टर्म यहाँ पे बच जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे साइन है प्लस का, तो आप यहाँ साइन दोगे प्लस का, और फिर इन दोनों टर्म से अगर इसे डिवाइड किया जाए तो a माइनस सी कैंसल, b माइनस सी यहाँ पे कैंसल, बचा कौन, a माइनस बी। लिख देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, इस माइनस को आप ओपन कर दोगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस सी, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे। एंड नीचे में जो है आप उसे कुछ नहीं करोगे, सेम रहने दोगे। अब देखिए आगे जब आप ऊपर वाले नोमिनेटर के टर्म को सॉल्व करोगे तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस बी कैंसिल, प्लस a माइनस बी के साथ ये a के साथ कैंसिल, प्लस c माइनस सी के साथ कैंसिल, यानी कि ऊपर में आपका देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया जीरो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेस कर दिया है, ये एक्स टू द पावर है ये पूरा, तो यहाँ पे जीरो ओवर कुछ भी आ जाए तो वो जीरो ही हो जाता है। और अब देखिए एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो आपको RHS में प्रूव्ड करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं क्वेश्चन को, और फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका LHS था, आपको प्रूव करके लाना था 1। हम लोगों ने क्या किया, सारे पावर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टू द पावर m इंटू एन। मैंने यहाँ समझाया आपको कि ये क्या हो जाता है, m इंटू एन हो जाता है, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया 1 बाय 1 एंड सो ऑन। अब देखिए मैंने क्या किया, अगर बेस सेम हो, देखिए सारे का बेस x था, तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ साइन प्लस का दिया, यहाँ साइन प्लस का दिया, और ये पावर और ये पावर को मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पे यहीं पे तिगड़मबाजी है। आपको क्या करना है, मैंने सारे चीज़ों को सेम रहने दिया। अब देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे करें, तो ABCD अल्फ़ाबेट को याद रख लेना, जो जैसे आता है उसे वैसा लिखना है। तो देखो मैंने b माइनस सी को कुछ नहीं किया, b के बाद c आता है रहने दिया। अब देखो यहाँ पे b पहले आ गया, a बाद में आ गया, तो हम लोगों ने इसे रिवर्स किया, यानी -1 यहाँ पे कॉमन कर लिया और -1 यहाँ पे चला गया, क्योंकि आप -1 अपने मन से नहीं कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये फिर माइनस दोनों प्लस हो जाएगा और हमारा रिजल्ट पहले की तरह आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो c माइनस ए था, तो हम लोगों ने इसे a माइनस सी किया, और यहाँ पे b माइनस सी था तो c माइनस बी था तो b माइनस सी किया, और यहाँ से -1 एक बार कॉमन, यहाँ से एक बार, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसे प्लस लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम ले लिया एंड सॉल्व किया, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा। अगर आपको डाउट अभी भी रहता हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लो @ahimithunsingh पे। कोई भी डाउट आप वहाँ पे मुझे फ़ोटो खींच के भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर फैलाएं। थैंक यू सो मच। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।